जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आने वाले एपिसोड में अब वो सब कुछ होने जा रहा है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। जहाँ रिश्तों का असली इम्तिहान होगा, प्यार और जिम्मेदारी के बीच जंग छिड़ जाएगी और तुलसी का दिल एक बार फिर अपने बेटे की खुशी और समाज की मर्यादा के बीच बंट जाएगा। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहाँ तुलसी खुद करवाएगी अंगद और वृंदा की शादी। हाँ, वही तुलसी जो अब तक अपने घर की इज्जत, अपने परिवार की परंपरा और अपने पति मेहर की इच्छा के आगे झुकती आई थी। अब वही तुलसी अपने बेटे के सच्चे प्यार के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार है। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से, जब तुलसी को अचानक एहसास होता है कि अंगद का व्यवहार बदल रहा है। वह अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में एक बेचैनी है जो किसी रहस्य की ओर इशारा कर रही है। तुलसी कई बार उससे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन अंगद हर बार बात टाल देता है। फिर एक दिन तुलसी उसे आंगन में खड़ा देखती है, जहां उसके हाथ में वृंदा की तस्वीर होती है। तुलसी जैसे ही आगे बढ़ती है, अंगद के हाथ से तस्वीर गिर जाती है और सच सामने आ जाता है। वह सच जो तुलसी के लिए जितना चौंकाने वाला था, उतना ही दर्दनाक भी। अंगद उसे बताता है कि वह वृंदा से प्यार करता है, दिल से, सच्चे मन से, बिना किसी स्वार्थ के। लेकिन यह सुनते ही तुलसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे पता है कि वृंदा की शादी सुहास से तय हो चुकी है। इस शादी के पीछे सिर्फ रिश्ते नहीं, बल्कि सामाजिक दबाव और इज्जत का सवाल जुड़ा है। तुलसी के मन में द्वंद्व शुरू हो जाता है। एक तरफ उसका बेटा है, जिसका चेहरा अब बेबस लग रहा है, जो रोते हुए कहता है, माँ, अगर मैंने वृंदा को खो दिया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और दूसरी तरफ समाज है, जो हमेशा कहता आया है कि माँ को अपनी औलाद के लिए कुर्बानी देनी चाहिए, पर अपने बेटे की खुशी के लिए नियम नहीं तोड़ने चाहिए। लेकिन तुलसी का दिल आखिर एक माँ का दिल है। वह जानती है कि अंगद का प्यार सच्चा है और वृंदा भी उसे चाहती है, लेकिन अपनी मजबूरियों के चलते कुछ नहीं कह पा रही। वृंदा अपने परिवार के दबाव में आकर इस शादी के लिए हाँ कर चुकी है। उसकी माँ चाहती है कि यह रिश्ता हर हाल में हो जाए, क्योंकि इससे उनके परिवार की प्रतिष्ठा जुड़ी है। वहीं दूसरी ओर सुहास और रणविजय अपने असली चेहरे छिपाए बैठे हैं। दोनों लड़कियों की जिंदगी से खेलना अपना शौक समझते हैं। सुहास कई बार वृंदा से यह कह चुका है कि शादी के बाद वह उसे अपने तरीके से ढालेगा, यानी अपनी मर्जी से जीने नहीं देगा। लेकिन वृंदा इस सब को एक सज़ा मानकर सहने को तैयार है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने इनकार किया तो उसके परिवार की बेइज्जती होगी। इसी बीच तुलसी को सुहास के असली इरादों के बारे में पता चलता है। वह चुपचाप उसकी हरकतों की जांच करती है और एक दिन उसे रणविजय के साथ मिलकर किसी और लड़की को ब्लैकमेल करते हुए देखती है। वह पल तुलसी के लिए निर्णायक साबित होता है। वह समझ जाती है कि अगर उसने अब कुछ नहीं किया तो वृंदा की जिंदगी नर्क बन जाएगी। अब तुलसी फैसला लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अंगद और वृंदा को एक करेगी। वह खुद वृंदा के घर जाती है, उसकी माँ से मिलती है और सच्चाई बताती है। पहले तो वृंदा की माँ गुस्से में कहती हैं, आप हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती हैं तुलसी जी। लेकिन जब तुलसी उन्हें सबूत दिखाती है, सुहास की वीडियो, उसकी दहेज की मांग और उसकी गंदी साजिशें, तो उनका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। वह रोते हुए कहती हैं, मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी खुद अपने हाथों से बर्बाद कर रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ मेहर को जब यह सब पता चलता है तो वह गुस्से से तिलमिला उठता है। उसे लगता है कि तुलसी फिर वही कर रही है जो सालों पहले उसने किया था, अपने फैसलों से घर की इज्जत को दांव पर लगाना। वह चिल्लाता है, तुलसी, तुम फिर वही गलती दोहरा रही हो। किरण मैं कुआ विनी ला थे।